डियर ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग में डेजीज। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो से हम आल्गो ट्रेडिंग के बारे में डिस्कशन करते आ रहे थे दोस्तों। लेकिन आल्गो ट्रेडिंग या कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले दोस्तों दो टाइप के एनालिसिस होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये दो पार्ट है दोस्तों। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत है, और जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं दोस्तों तो उनको जो है वो फंडामेंटली एनालिसिस सीखने की ज़रूरत है दोस्तों। तो ये जो सीरीज़ है दोस्तों, ये सीरीज़ में हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ऑलरेडी 5 चैप्टर हमने ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं दोस्तों। 5 जो वीडियोस है टेक्निकल एनालिसिस, हाउ टू मेक मनी इन रेंजिंग मार्केट, हाउ टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट विद द कैंडलस्टिक एनालिसिस पैटर्न्स, ये 5 चैप्टर ऑलरेडी रिलीज कर दिए दोस्तों। उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो है ये 6 चैप्टर आज लेने वाले हैं दोस्तों। और आप ये वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे और कोई एजुकेशनल वीडियोस में अगर आपके लिए बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो आप ये सीरीज़ में ये जो 6 पार्ट है दोस्तों, ये आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सीरीज़ के जो पहले 5 चैप्टर है दोस्तों, जिसमें मैंने कैंडलस्टिक एनालिसिस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न जो है हैमर है, अपने बहुत सारे जो कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों, हेड एंड शोल्डर्स है, ट्विज़र टॉप, ट्विज़र बॉटम है दोस्तों, इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न को भी डिस्कशन किया है। और उसका यूज़ करके अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग डिसीजन कैसे लेना है उसके बारे में भी मैंने डिस्कशन किया हुआ है। और इससे पहले जो 2 चैप्टर है उसमें मैंने मार्केट्स को कैसे ऑब्जर्व करना है दोस्तों, आप ट्रेंडिंग मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है, डाउन ट्रेंडिंग कैसे ट्रेड करना है, और रेंजिंग और चॉपी मार्केट्स को रेंजिंग मार्केट में भी कैसे ट्रेड करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकाल के, और उसके बाद चॉपी मार्केट से कैसे हमको दूर रहना है दोस्तों, ताकि हमारा जो कैपिटल है वो एटमोस्ट हमारा टॉप प्रायोरिटी है कि दोस्तों उसको सेफ रखना है, और उसको सेफ रख के हमको अगले दिन मार्केट में ट्रेड करना है दोस्तों। ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो आज के इस वीडियो में हम टाइम फ्रेम्स एंड टॉप डाउन एनालिसिस ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो टॉप डाउन एनालिसिस क्या है दोस्तों, कोई भी मैं अगर चार्ट ओपन करता हूं दोस्तों, मैं अभी एक निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन कर लेता हूं। तो पहले जो है हमको वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में उसको एनालिसिस करना है दोस्तों, टॉप डाउन एनालिसिस में। फिर उसके बाद हमको वीकली पे जाना है, और वीकली में करने के बाद दोस्तों फिर हमको जो है वो डेली में आना है। क्योंकि ये देखिए दोस्तों, इधर वीकली में जो है इधर डबल टॉप बन गया है निफ्टी बैंक में। तो जैसे ही डबल टॉप बन गया तो इधर एक रेजिस्टेंस का लेवल आ गया दोस्तों, और रेजिस्टेंस का लेवल आने के बाद मार्केट ने जो है बियर के कंट्रोल में चला गया है दोस्तों, और सेलर जो है मार्केट पे हावी हो गए। तो इधर से जो है कंटिन्यू गिरावट अब हमको जो है नज़र आती हुई दिख रही है। ऐसे प्राइस एक्शन की जो स्ट्रेटेजीज है उनको हम लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का जो चैप्टर है उसमें वही हम देखने वाले हैं। द प्राइस एक्शन वर्क्स ऑन बिगर टाइम फ्रेम्स। इफ़ यू ट्राई टू trade pin bars or engulfing bar on 5 minute time frame, you will lose your money because there is a lot of noise on the smaller time frames, and the market will generate lot of false signals because of the hard battle between bulls and bears। इसका क्या मतलब है दोस्तों, हम क्या करते हैं कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले 1 मिनट या 5 मिनट का कैंडल में अगर पिन बार अगर बन गया तो अगर हमने बाय कर लिया दोस्तों तो उस फॉल्स सिग्नल हो सकता है। मोस्टली डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए दोस्तों। तो उसमें जो है वो बुल और बियर्स का जो बैटल है वो ठीक तरह से हमको नज़र आ जाएगा दोस्तों, और वो एक बहुत अच्छा सिग्नल हो जाएगा दोस्तों ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए, बहुत ही रिलायबल सिग्नल हो जाएगा। बिसाइड्स देयर इज़ नो सक्सेसफुल प्राइस एक्शन ट्रेडर हु फोकसेस ऑन वन टाइम फ्रेम टू एनालाइज दिस चार्ट्स। मे बी यू हैव टू हर्ड of the term top down analysis, which means to
begin with bigger time frames to get the bigger picture and you switch to the smaller one to decide whether to buy or to sell the market। मतलब टॉप डाउन एनालिसिस का मैंने जो अभी समझाया दोस्तों, पहले वीकली चार्ट में डिसाइड करना है, फिर डेली में आना है, डेली के बाद जो है वो आवरली में आना है दोस्तों। तो यही ट्रेडिंग करने का सही तरीका है दोस्तों। इफ़ यू वांट टू ट्रेड इन 1 आवर चार्ट यू हैव टू लुक एट द डेली चार्ट फर्स्ट। दिस इज अ क्रिटिकल स्टेप टू डू एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर बिकॉज दिस विल help you to avoid low probability trading setups and it will allow you to stay focused on high probability price action signals। तो हायर टाइम फ्रेम में हमको स्विच करना है दोस्तों कोई भी डिसीजन लेने से पहले। the most important support and resistance levels, these areas represent turning points in the market। if you can identify them on the weekly chart you will know what is going to happen when the price approaches to the 4 hourly chart। मतलब पहले वीकली या डेली में करना है दोस्तों, उसके बाद जो है वो आवरली में जाना है हमको। और ये मार्केट स्ट्रक्चर जो है हमने जैसे सीखा है पिछले वीडियोस में, ट्रेंडिंग मार्केट अप और डाउन या रेंजिंग और चॉपिंग मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करना है। इन जनरल यू विल नो द बिगेस्ट बिग इन्वेस्टर्स आर डूइंग एंड यू विल ट्राई टू फाइंड अ वे टू फॉलो देम ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। तो मार्केट स्ट्रक्चर हमको पहले पता करना है दोस्तों। और प्रीवियस कैंडल जो है, द लास्ट कैंडल ऑन द वीकली चार्ट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स अस what happens during a week and it provides us with the valuable information about the future market move। मतलब ये वीकली टाइम फ्रेम की जो प्रीवियस कैंडल है दोस्तों, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वही हमको बताते हैं दोस्तों कि पिछले हफ्ते में जो है वो प्राइस एक्शन क्या हुआ है और आगे मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। अगर लास्ट वीक में जो है दोस्तों पिन बार बन गया है तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं या पुट सेल कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे निफ्टी या बैंक निफ्टी के चार्ट पे, आप देखने के कोशिश करेंगे दोस्तों। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो ख़त्म होने के बाद आप क्या कीजिए दोस्तों, निफ्टी या बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके ऐसे सिग्नल्स आप जितना ज़्यादा हो सकते उसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप उसके बाद ही आप प्रोफेशनल ट्रेडर की जो है जर्नी, उस जर्नी में आप आगे बढ़ पाओगे दोस्तों। कोई भी 3 घंटे का या 4 घंटे का आई ओपनर या कोई भी क्लास करके एक दिन में कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकता। ये बात आप लिख के ले लीजिए दोस्तों। आपको ये इट इज़ द प्रोसेस, ये प्रोसेस में आपको जाना होगा। जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए 4 साल लगते हैं और 4 साल होने के बाद भी हमको कंपनीज में हमको रियल टाइम देखना पड़ता है और उसके बाद ही हम रेगुलर जो वर्क कैरी आउट कर सकते हैं दोस्तों। आते ही पहले दिन में कोई भी नहीं कर सकता है, उसके लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा। यह बात आप लिख के ले लीजिए। आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बेसिक जो है वो समझना पड़ेगा और उसके बाद ही आप मार्केट में ट्रेड कीजिए दोस्तों। ये मेरे आपको हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ। नहीं तो आप क्या करोगे दोस्तों, जो नया कैपिटल आप लाओगे मार्केट में वो धीरे धीरे जो है वाइप आउट होना चालू हो जाएगा और आप फ्रस्ट्रेशन की स्टेज में चले जाओगे और ऐसी स्टेज में जाओगे दोस्तों उधर से कोई आपको वापस भी नहीं ला सकता। तो ये बेसिक चीज़ें आप जितना जल्दी समझ ले सकते हो जितना उतना जल्दी आप समझ लीजिए और उसके बाद जो है वो मार्केट को ट्रेड करना चालू कर सकते हैं दोस्तों। तो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल्स ऑन द फोर्थ और दिस कुड बी द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। वैसे ही हमको फाइंड आउट करना है दोस्तों प्राइस एक्शन सिग्नल क्या क्या है। अ कैंडलस्टिक पैटर्न दैट विल प्रोवाइड यू विथ सिग्नल टू बाय और शॉर्ट द मार्केट। तो कैंडलस्टिक पैटर्न हमको क्या क्या है दोस्तों, बाय करने के लिए हैमर है, सेल करने के लिए शूटिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है दोस्तों, ट्विज़र बॉटम है, ट्विज़र टॉप है, हेड एंड शोल्डर्स है दोस्तों, डबल टॉप डबल बॉटम, ये बहुत सारे पैटर्न है जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में। ये टर्निंग पॉइंट देखिए दोस्तों, ये एक इधर रेजिस्टेंस का लाइन बन गया है वीकली टाइम फ्रेम में। अगर हम ये पहले वीकली टाइम फ्रेम में स्टडी करके दोस्तों अगर आवरली टाइम फ्रेम में आएंगे तो इधर जो है वो बहुत आसानी से हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर प्रूवन टर्निंग पॉइंट्स, रिस्क टू बाय थ्रू दिस लेवल। मतलब इधर अगर 15 मिनट में अगर हैमर बन रहा है दोस्तों
तो भी उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो है एक रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है, और इसको जब ये स्टॉक या इंडेक्स ब्रेक करेगा तो ही हमको बाय करने में कुछ फायदा हो सकता है दोस्तों। एज यू कैन सी इन दिस वीकली चार्ट वी हैव गैदर्ड टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट मार्केट अप्रोचेस टू एन इंपॉर्टेंट वीकली रेजिस्टेंस लेवल। तो मार्केट नीचे गिरने के बाद क्या हुआ है, मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस लेवल के पास जो है वो मीन की तरफ आने ही वाला है। द सेकंड information is that rejection from the key resistance level. As you can see, the price was rejected immediately when it approaches the level. This indicates that there are sellers there and they are willing to short the market. तो ये इधर सेलर खड़े हुए हैं दोस्तों, तो इनको क्या करना है, मार्केट जैसे ही इधर आता है उसको मार्केट को शॉर्ट करने में उनको इंटरेस्ट है, इसलिए मार्केट जो है इधर से नीचे आ रहा है दोस्तों। तो नाउ लेट्स स्विच टू द डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम में हमको क्या दिखेगा दोस्तों, इधर एक बुलिश कैंडलस्टिक का पैटर्न दिखेगा, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में है जो है वो क्लैरिटी हमको नज़र आ गई है दोस्तों। तो हम मार्केट को इधर बाय नहीं करेंगे। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हमको डेली टाइम फ्रेम में भी अगर नज़र आता है तो भी, तो ऑन द डेली चार्ट वी हैव क्लियर पिन बार, बट इफ़ वी फोकस ऑन द वीकली टाइम फ्रेम दोस्तों, उधर एक रेजिस्टेंस का लेवल है, तो उधर हमको बाय नहीं करना है। इफ़ यू फोकस ऑन द जस्ट वन टाइम फ्रेम टू मेक योर ट्रेडिंग डिसीजन, you will buy the market because there is a clear pin bar signal, but you analyze the weekly chart, you would know that there is a very powerful key level that will stop the market from the going up. तो वीकली चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों। पहले वीकली में जाना है, फिर डेली, फिर आवर्ली, और फिर 15 मिनट में हम आ सकते हैं दोस्तों। और एक एग्जांपल हम लेने वाले हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम में हम इधर स्टडी कर रहे हैं दोस्तों। डेली टाइम फ्रेम में इधर एक पिन बार बन गया है दोस्तों, लेकिन वीकली में जो है इधर रेजिस्टेंस का लेवल आने के बाद जो है वीकली लेवल ने डोमिनेशन किया है। तो द बुलिश कैंडलस्टिक सिग्नल डिड नॉट सर्वाइव लॉन्ग आफ्टर द मार्केट मूव्ड इनटू द वीकली टर्निंग पॉइंट। ये वीकली टर्निंग पॉइंट जो है दोस्तों, इधर पिन बार भी अगर बन गया डेली टाइम फ्रेम में तो भी इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होने वाला है। एलिमेंट्स फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम can be such a power feature that they dominate over the signal on your trading time frame. As you can see, the top down analysis works. The pin bar candlestick signal didn't work because the weekly resistance level was a powerful turning point. तो ये वीकली में जो है वो टर्निंग पॉइंट है दोस्तों। तो डेली में अगर पिन बार भी आ गया तो उसका कोई भी इम्पोर्टेंस हमको नहीं लेना है, ये बात आप ध्यान में रखिए। If you want to trade the price action based on the one time frame, I highly recommend to stop trading. मतलब एक टाइम फ्रेम में अगर हम देख के अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो ट्रेडिंग स्टॉप करने के लिए बोला है हमको ऑथर ने, तो उसका कुछ भी फ़ायदा होने नहीं वाला है। हमको टॉप डाउन एनालिसिस करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया दोस्तों, वीकली, डेली, आवरली और 15 मिनट्स में जाके स्टडी करके हमको ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी गिव अनदर एग्जांपल। और एक एग्जांपल है दोस्तों, ये वीकली टर्निंग पॉइंट इधर नज़र आ रहे हैं दोस्तों। ये वीकली चार्ट है, प्राइस नाउ एट एंटिसिपेटेड टर्निंग पॉइंट। तो ये वीकली में जो है इधर रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो ये टर्निंग पॉइंट्स है दोस्तों। द प्राइस इज नाउ एट ए लेवल वेयर इट इज़ हाईली एंटिसिपेटेड रिवर्सल दैट अकर। मतलब जो है ये पॉइंट पे जो है ये रिवर्सल आना ही है दोस्तों, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम में इधर बना हुआ है, तो हमको इधर मार्केट बाय करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इधर हमको जो है ये पिन बार अगर शूटिंग स्टार बन गया तो इधर वीकली टाइम फ्रेम में हमको मार्केट शॉर्ट करने के लिए ट्राई करना चाहिए दोस्तों, बिकॉज इट हैज़ अ प्रूवन मेजर रिवर्सल पॉइंट इन द मार्केट। इफ़ वी लुक एट द लेफ्ट में अगर हमने देखा तो इधर रिवर्सल हो गया दोस्तों, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि इधर से भी ये नीचे आने वाला है। फ्रॉम हियर वी कैन हैव क्लियर ऑप्शन लुक लाइक सेल सिग्नल ऑन आवर trading time frame. As you can see in the chart above, price are a weekly resistance level. Buyers were rejected twice from this level. ये दो बार इधर रिजेक्शन आया है दोस्तों, which indicate that the market is at a hot point and it is likely to reverse. What you can do as a price action trader is to switch to the daily time frame to look for the selling opportunity. और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं दोस्तों। इधर
ये एग्जांपल को आपको जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली का जो रहता है दोस्तों चार्ट, उसमें भी आपको इसको रिप्लिकेट करना है, आपको स्टडी करना है दोस्तों, फिर वो जो है वही प्रोसेस में आप आ जाओगे। तो मेजर रिवर्सल सिग्नल इधर बना हुआ है दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में। तो काउंटर ट्रेंड बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक सिग्नल, तो ये डेली टाइम फ्रेम में जो है डिराइव्ड फ्रॉम द वीकली चार्ट। हमने क्या किया पहले दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है ये वीकली चार्ट से निकाल लिया, इधर मार्क कर लिया, और इधर जो है डेली टाइम फ्रेम में हम चले गए दोस्तों। और डेली टाइम फ्रेम में इधर अगर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हो गया तो हम जो है इधर मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं दोस्तों, यही इसका मीनिंग है। The daily chart above confirms our weekly analysis. As you can see, there is a clear bearish signal near the weekly resistance level. The pin bar was rejected from that level and there is also the formation of inside bar false breakout. और एक हमको एग्जाम्पल लेना है दोस्तों, मेजर रिवर्सल, ये हमने वीकली चार्ट से रेजिस्टेंस निकाला है। इधर जो है मार्केट इधर अप्रोच करने, मीन लेवल की तरफ अप्रोच करने के बाद जो है दोस्तों मार्केट इधर स्ट्रगल कर रहा है और जो है इधर शूटिंग स्टार बन गया है दोस्तों। और शूटिंग स्टार बनने के बाद ये फिर से एक टॉप, डबल टॉप इधर बन गया है, और डबल टॉप बनने के बाद जो है एक बड़ा रिवर्सल इधर हमको मिल गया है दोस्तों, इधर मोजी साइन भी है। तो इधर जो है अगर हम पुट बाय करते तो देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट्स हमको मिल जाते। तो ऐसे प्राइस एक्शन को हमको वीकली, डेली और आवरली टाइम फ्रेम में हमको स्टडी करने के बाद ही हमको ट्रेडिंग डिसीजन वो लेना है। किसी भी इमोशन में आके हमको कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेना है। मार्केट बढ़ रहा है, मैक्सिमम जो रिटेल ट्रेडर होते हैं दोस्तों, मार्केट अगर बढ़ रहा है तो बाय करना चालू कर देते हो, लेकिन उनको पता ही नहीं कि इधर रेजिस्टेंस का लेवल है। तो इधर से जो है मार्केट टर्निंग नीचे करना चालू कर देता है दोस्तों। तो इसकी वजह से लॉसेस होते हैं, आप प्रोसेस फॉलो नहीं करते दोस्तों। अगर प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपके लॉसेस जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकते हैं दोस्तों। तो द एग्जाम्पल अबव शोज दैट काउंटर ट्रेंड वर्क्स if it is well mastered. If it is counter trend approach that requires experience, so if you are beginner, highly recommended to stick to the trend एंड मास्टर द ट्रेंड दोस्तों। तो ट्रेंड को हमको स्टिक करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट करने हैं दोस्तों। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मार्केट ट्रेंड यूजिंग दिस टेक्निक्स। इट विल बी लिटल कंफ्यूजिंग एट द बिगिनिंग, बट विथ सम स्क्रीन टाइम एंड प्रैक्टिस यू विल फाइंड इट ईजी टू आइडेंटिफाई द मार्केट डायरेक्शन। यही मैंने आपको बोला दोस्तों, आपको मार्केट को टाइम देना है, मार्केट को चार्ट को स्टडी करना है दोस्तों। हर एक चार्ट आप डेली 1 आवर का जो है आप जो चार्ट स्टडी करने के लिए टाइम दीजिए। ये बेसिक एनालिसिस स्टडी करके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, पेपर ट्रेड कीजिए। उसके बाद जो है वो आप 101% जो है वो प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो दोस्तों। तो ये जो है आज का चैप्टर अभी ख़त्म हो गया है दोस्तों। अगला चैप्टर जो लेने वाले हैं हम दोस्तों, या अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, ये रिवर्सल सिग्नल कैसे फाइंड आउट करना है, वीकली, डेली और आवरली टाइम फ्रेम में कैसे एनालिसिस करना है दोस्तों, और कैसे अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेना है, ये सब हमने इस चैप्टर में है डिस्कस किया है। तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए दोस्तों। और पिछले वीडियोज़ इस सीरीज़ की जो है वो जाके ज़रूर देख लीजिए, तो आपको समझने में जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, जय हिंद।